यदि सच्चिदानंद सुख चाहते हो, महादुख से बचना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है श्री भगवान का निरंतर नाम जप करो। श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बहुत दुखमय संसार, इसे दुखालयम कहा गया है। अंधे की तरह इधर उधर ठोकरे खाकर इस महामूल्य मानव जीवन को व्यर्थ क्यों नष्ट कर रहे हो? क्यों रात दिन दुखों से छटपटाते हो? आठों पहर सुख के लिए हाय हाय करते हो, सोते जागते सब समय भगवान का स्मरण नहीं करते हो, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। कहीं भी सुख मिला हो किसी को तो बताओ। जिसको सुख समझ कर भोग रहे हो, वही तुम्हारी छाती जला रहा है, वही तुम्हें दुख दे रहा है, वही तुम्हें अशांति प्रदान कर रहा है। देखो ना, जहां भी सुख की कल्पना करते हो, वहीं दुख से टकरा कर चूर चूर हो जाते हो। मन में यश, धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, पुत्री, यही सब भरे हैं। बार बार जन्म मरण, बार बार दुख, यही सब भोगना पड़ेगा। अगर सुख चाहते हो, अभी तक जिस सुख का कहीं दर्शन भी नहीं मिला, वो तुम्हारे अंदर है, और वो भगवान के नाम जप से ही प्रकाशित होता है। जितना भटकना चाहो भटक लो, जितने जन्म भटकना चाहो भटक लो, संसार में सुख नहीं है, सुख भगवान के सुमिरन में है। राधा 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 राधा। सोचते हो स्थान परिवर्तन करने से सुख मिल जाएगा? भारत में इतनी सुविधा नहीं है जितनी इंग्लैंड में है, थाईलैंड में है, अमेरिका में है। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बिना भगवान के कोई बचा नहीं सकता। पांडवों के जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। असंभव था बचना, लेकिन बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण एक बाल भी नहीं झुलसा, और सब व्यवस्था बन गई थी विदुर जी के द्वारा, सुरंग और सब, वो सब भगवान। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो ही हम दुखों से बचेंगे। नहीं हटकर कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वहीं माया मिलेगी। माया ही तो है। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक तुम्हारी दृष्टि और मन जाएगा, सब मायामय हो। जहां मायामय है वहां दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान सब वस्तुएं हैं और दुख है। हटने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान के भजन की। जहां हो वहीं डट के भजन करो, देखो आनंद आ जाएगा। जब इस सत्य बात को समझ जाओगे कि सभी देश, सभी काल, अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में एकमात्र भगवान विधायक है, भगवान ही विधान करने वाले हैं। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर अमंगल विधान तो कर ही नहीं सकते। मंगल भवन है, हम भगवान का भजन करें। भजन का नाटक करोगे तो आप कह सकते हो मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो नाम जप करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। वो नाम आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। जितना नाम जप कर रहे हो, उतना संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये प्राप्त होता जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भागने की जरूरत नहीं। जगत में
तुम जलन बर्दाश्त कर रहे हो और भोगों की तरफ बढ़ रहे हो, तो जलन की तरफ ही बढ़ रहे हो। आग ही आग है। भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, जलन लग रही है, परम शीतलता की तरफ बढ़ रहे हो। थोड़े समय की जलन है, जहां पाप नष्ट हुए तो भय, दुख, विनाश, इन सब का अभाव हो जाएगा। अविनाशी स्वरूप तुम्हारा है, उसी में स्थित हो जाओगे जहां कोई भी दुख सुख का प्रवेश नहीं। तुम भगवान से अलग होकर के कुछ भी कर लो, सुख नहीं मिलने वाला, कुछ सुख मिलने वाला नहीं। अंतिम घड़ी में ना तो हमारा शरीर जाता है, ना तो कोई भोग सामग्री जाती, ना बैंक बैलेंस जाता है। यहां तुमने दूसरों को जो सुख दिया, जो दान किया, जो पुण्य किया, जो भगवान नाम जप किया और जो पाप किया, वही तुम्हारे साथ जाता है। इसलिए चारों तरफ से तुम्हें दुख ने घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दुख ने घेर रखा है। इनसे निकाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। जब तक तुम भगवान को पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते, तब तक तुम दुखों की ज्वाला से बच नहीं सकते। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हैं। तुम उनका सुमिरन करोगे तो उनको देख पाओगे और सुखी हो जाओगे। तुम ऐसा कर सकते हो, हिम्मत करो निरंतर भजन करने की। जिसको एक बार जीवन में सच्चे संत का दर्शन हुआ, उनका उपदेश प्राप्त हुआ, उनके कर कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ, उनकी चरण धूल चढ़ाने को मिल गई, वो निश्चित भजनानंदी बन जाएगा, निश्चित परमानंद को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से मनाओ कि हमें आपके सच्चे संत का संग मिल जाए। हम कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके सच्चे संत का संग दो। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि, इतने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें रोज संत दर्शन हो रहे, रोज उनका जो उपदेश है वो श्रवण करने को मिल रहा है, और स्पर्श तो सौभाग्य से ही मिलता है। संत स्पर्श तो सबको कहाँ प्राप्त हो पाता है, चरण धूलि सबको प्राप्त हो सकती है। अपने जीवन को यदि उन्नतशील बनाना है तो संत दर्शन, संत उपदेश श्रवण और संत स्पर्श और संत चरण धूलि, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के अधिकारी बना देता है। याद रखो, संत दर्शन तत्काल प्रभाव दिखाता है, हमारे चित्त को संसार से हटाकर भगवान की तरफ। कितने ऐसे गृहस्थ साधक आते हैं जो बड़े भजनानंदी हैं, एकांतिक में कितने आते हैं जिनको देखकर लगता है कि भगवान की कृपा। गृहस्थ होते हर कर्म भगवान को समर्पित, हर समय नाम जप का अभ्यास, जो जो उन्होंने एकांतिक में श्रवण किया। संत प्राप्ति का फल तत्काल प्रभाव दिखा देता है। कौआ से हंस बना दे, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। तत्काल जो संत समागम रूपी प्रयागराज है, इसका अवगाहन करने से तत्काल कौआ हंस बन जाए, अर्थात बुरे आचरण करने वाला महान आचरण करने वाला बन जाए। कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। काक होए पिक बको मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। संत समागम तत्काल फल प्रदान करता है। यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तो निश्चित जीवन का परिवर्तन है। संतों के द्वारा
कभी किसी का अहित नहीं होता। वे यदि किसी का शाप दे दे तो परिणाम में भगवत प्राप्ति ही होती। जैसे देवर्षि नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को श्राप दिया, जाओ तुम जड़ की तरह नंगे खड़े हो गंगा जी में, अपवित्र विचार वाले, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो नलकूबर मणिग्रीव यमला अर्जुन बने, लेकिन कहां के बने? भगवान के घर के दरवाजे के। तो ये शाप हुआ कि वरदान, इनको कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन नारद जी ने जब शाप दिया तो भगवान ऊखल बंधन की लीला स्वीकार करके और इन दोनों के बीच में ऊखल फंसाया और इनको जड़ योनि से मुक्त करके स्वरूप में स्थित कर दिया। इनको भगवान के दर्शन मिले, भगवान का स्पर्श मिला और भगवान से संभाषण करने को मिला। ये देवर्षि नारद जी के शाप से मिला। अगर संत क्रोधित हो जाए और वो आपको शाप भी दे दें तो मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दातार, वो ऐसा विधान करेंगे जिससे आपका मंगल हो, अमंगल हो ही नहीं सकता। संतों के द्वारा, जो संतों का अहित करने वाले हैं, उनका भी कल्याण ही हुआ है। संत अमृत है। अमृत भले कोई प्यार से पिए या नाराज होके पिए या द्वेष से पिए तो अमर ही कर देगा। संत अमृत है, कैसे भी सेवन करो तुम्हारा मंगल ही होगा। संतों से कभी किसी का अहित नहीं होता। संत चंदन है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन अपनी सुगंध और शीतलता कुल्हाड़ी को प्रदान करती है, ऐसे ही संत अपना अहित करने वाले का भी करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। संत का स्वभाव ही होता है परहित करना, लोक कल्याण करना, अपने जीवन में जीवन को बदल देना, दूसरों के जीवन का परिवर्तन कर देना। संत का प्रभाव और स्वभाव ही होता है। इसमें संत को कुछ करना नहीं पड़ता। उनके भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि लोक कल्याण अपने आप होता है, प्रचार प्रसार अपने आप होता है। संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं। उन्हें किन्हीं पर ममता नहीं होती, किसी कार्य पर अहंकार रूपी विकार नहीं होता। वो दुख सुख दोनों से परे होते हैं और जो उनका संग करता है उसको अपने समान बना लेते हैं। आप उस सदिश चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान सबको संत बना देते हैं। संतों का शरीर देखने में पांच भौतिक होता है, वैसे भगवत स्वरूप हो जाता है। चिंतन के प्रभाव से भगवत स्वरूप, जैसे गंगा जी के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संत दर्शन, संत दर्श जिम पातक टरे। जी संत दर्शन हुआ तो पाप नष्ट हो गए। दर्शन मात्र से, जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से, वो संत दर्शन मात्र। संत दर्श जिम पातक टरे। संत अपने शरीर से मोह नहीं करते, ना वे किसी के शरीर से मोह करते हैं, क्योंकि इन शरीरों को वो असत मानते हैं। भगवान के सिवा उनकी दृष्टि में और कोई नहीं होता, न कोई शरीर, न कोई ममता, न कोई आसक्ति, न अहंकार, एकमात्र भगवान। संतों की पहचान कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी जितनी है उतनी पकड़ पाएगी मायामयी बुद्धि, और वो मायातीत है, कैसे पकड़ पाएगी। किसी बाहरी लक्षण से सच्चे संत को नहीं पहचाना जा सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान की कृपा से होती है।